दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा पत्रकार मिलन समारोह का हुआ आयोजन। चित्रकूट में दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा सियाराम कुटीर के मंदाकिनी नदी तट स्थित रामनाथ गोयनका घाट पर पत्रकार मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मिलन समारोह में सतना जिले सहित चित्रकूट यूपी से लगभग 1 सैकड़ा पत्रकार मिलन समारोह में शामिल हुए। मिलन समारोह के माध्यम से स्वर्गीय रामनाथ गोयनका की जयंती समारोह मनाए जाने का निर्णय लिया गया। इस दौरान दीनदयाल शोध संस्थान के राष्ट्रीय सचिव अभय महाजन ने कहा कि पत्रकारों को चाहिए कि वो अच्छे कार्यों को उजागर करते हुए गलत कार्यों का विरोध करें। मीडिया का यही महत्व है कि समाज सही दिशा में जाए। भारत रत्न नानाजी देशमुख द्वारा दीनदयाल शोध संस्थान के माध्यम से चित्रकूट में समाज सेवा के कार्यों की शुरुआत की गई। नहीं माने जो अच्छा काम है उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। अच्छा काम है और जो हम लोग काम कर रहे हैं उसमें कहीं कोई कमी है तो कमी को भी माने अपने आप कहा ही है, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी चवाए। अगर कोई कमी है उसको भी इंगित करना चाहिए। माने मीडिया का तो यही महत्व है कि समाज सही दिशा में जाए। तो नाना जी ने एक इतना इस प्रकार का एक मॉडल डेवलपमेंट का काम किया है। अब हम लोग बस नाना जी तो 15 वर्ष हो गया नहीं है, हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि आप सब लोग इस सब दृष्टि से काम देखें भी, समझे भी, अगर कोई कमी है तो वो भी बताएं। तो आज यहीं पर सब वरिष्ठ पत्रकार थे, कुछ सीनियर, तो उनकी इच्छा थी कि जो ग्रामीण क्षेत्र में पत्रकारिता होती है एकदम छोटे गांव के स्तर पर, उनके लिए हम लोगों ने घोषणा की है कि 2 पुरस्कार हम लोग देंगे। अगर उसमें से एक आध कोई मातृशक्ति के भी लिए, कोई बहनों के लिए होता है तो वो भी हो सकता है, लेकिन 2 बिल्कुल जो अनबायस्ड हो। ये तो पत्रकारिता आज एकदम बिल्कुल उत्तर या बिल्कुल दक्षिण, एकदम बिल्कुल पत्रकारिता का जो मूल सिद्धांत है उस आधार पर माने सही बात को बढ़ावा देना चाहिए। कहीं समाज में कोई कमी हो, हम तो ये कह रहे हैं सरकार की भी कोई कमी हो, हम लोगों की भी कोई कमी हो, उसको भी इंगित करें और ठीक ढंग से। तो ये पत्रकारिता, तो ये आज का तो मिलन कार्यक्रम हर बार नाना जी करते थे। नाना जी ने सियाराम कुटीर का नाम ही रामनाथ गोयनका स्मारक रखा था। उनकी मित्रता थी और एक आदर्श पत्रकारिता के प्रतीक रामनाथ गोयनका। जब उनके बारे में क्या कहा जाए, इमरजेंसी के दौरान संपादकीय पेज ब्लैंक जाता था, कोरा, कहीं उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, कहीं समझौता नहीं किया। तो ऐसे आदर्श पत्रकारिता के प्रतीक उनकी स्मृति में कोरोना के बाद ये बंद हो गया था, तो आज शुरुआत की है। तो उसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सभी पत्रकार बंधुओं का उसमें सहभागिता रही है और सभी ने पॉजिटिव। तो यही हमारा कहना है कि एक बार गांव में जो काम चल रहा है, आप लोगों की व्यस्तता बहुत रहती है, एक बार काम देखें, समझें और चलते हुए काम में अगर कोई और सुधार की, कोई वैल्यू एडिशन की है तो वो सुझाव भी अगर आप देंगे तो संस्थान के लिए बहुत अच्छा। जब ये यहाँ पर वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो पत्रकारिता के गिरते स्तर पर भी चर्चा की गई है। आपके क्या सजेशन होंगे, क्या सलाह होगी और किस तरीके से फिर से बदलना चाहिए? इसमें हम सरकार का भी थोड़ा सा दबाव महसूस कर रहे हैं। नहीं, सरकार का किसी पत्रकारिता को तो बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए और मैं पत्रकार हूँ नहीं, तो इस दृष्टि से मैं बहुत कुछ कह नहीं सकता, लेकिन सब प्रकार के लोग हर हमेशा रहे हैं। तो और जो अगर कहीं थोड़ा सा पटरी से उतरी गाड़ी है तो वो फिर आ जाए तो वो आ ही जाएगी। तो चित्रकूट का क्षेत्र, ये तो इतना पुण्य क्षेत्र है, चारों युगों में इसकी मान्यता रही है। तो इस मामले में बहुत बढ़िया, यानी समाज तक, बिल्कुल अंतिम व्यक्ति तक, जो दीनदयाल उपाध्याय जी का उस तक पहुंचने की व्यवस्था ये उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उप्पल, डॉक्टर जयती उप्पल, डॉक्टर वीना उप्पल, डॉक्टर RK उप्पल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।